दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है बाकीलाल और पानदूत। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। बाकीलाल और पानदूत। बाकीलाल और विक्रम सिंह विशालगढ़ पहुंच गए हैं और इस समय उनके राज्य में उनके आगमन की खुशियां मनाई जा रही है। भाई जोर से बोलो, राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल की जय। जय। बाकीलाल देखी है सारी दुनिया, सीतापुर से लेकर रामगढ़, काफीपुर से लेकर टीकमगढ़। यह है विशालगढ़, प्यारा विशालगढ़। लौट के हम पहुंचे विशालगढ़। मुच्छड़ जाऊंगा तेरा क्रियाक्रम हो। यह है विशालगढ़, मोटे विशालगढ़। ही। द्वार पर आरती ले खड़ा था आरती मंत्री आरता सिंह। वो मैं तो आरती उतार रहे संतोषी राजा की। और इसके साथ हम परंपरागत रूप से आपका महल में स्वागत करते हैं। महाराज इसके बाद निकलेगा आपका जुलूस। आरती मंत्री, बाकीलाल की भी आरती उतारो। उफ, ये कैसी आरती है? इसके धुएं से तो आंखों में मिर्ची लगने लगी है। आरती मंत्री जी, महाराज की आरती एक बार फिर उतारे, मजा आएगा। ही। मैं राजा विक्रम सिंह राज सिंहासन तो नहीं हड़प सका, मगर अपना बदला मैं ऐसे लेता रहूंगा जैसे मैंने आरती की धूप में खूब मिर्ची मिला दी है। आरती के बाद, महारानी जी, दहलीज पर तेल चुहाकर महाराज व बाकी का स्वागत करें। मैंने इतना बड़ा तेल का बर्तन रानी के हाथ में दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि महारानी जी अपनी बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग करके बर्तन का सारा तेल दहलीज पर उड़ेल देंगी। ही उड़ल उड़ल। और फिर इसके बाद मुझे ऐसा ही होने की पूरी पूरी उम्मीद थी। ही। महाराज, आपके कदम महल में मनुष्य पड़े हैं। उफ। दम। अब बारी थी पुष्प वर्षा की। अरे कम भक्तों, थोड़े फूल तो बचा लो इस मनुष्य की अर्थी पर फेंकने के लिए। महारानी जी, यह लीजिए। जुलाब नामक यह पुष्प 3 साल में एक बार ही खुलता है, और मैंने इस फूल से मन्नत मांगी हुई थी कि इस बार इसके खिलने पर अगर महाराज व बाकीलाल महल में लौट आए तो मैं इसकी वर्षा बाकीलाल व महाराज पर गमले के साथ ही करूंगी। अरे वाह, गमले वाला हिस्सा महाराज के सिर से ही टकराया। हाय, मर गया धड़ाक। और महारानी को ऐसी मन्नत फूल से मांगने के लिए मैंने ही उकसाया था। ही, जय हो मेरी। तड़ाक। आह। बाकीलाल, तुम क्यों चिल्लाए? फूल इतनी जोर से लगा महाराज। आह। मुझे क्षमा करें महाराज, मगर जो वादा फूल से किया था वो तो निभाना ही था। बाकीलाल, मैंने ठीक किया ने? वो तो ठीक है महारानी जी, पर गमला महाराज के सिर के मुकाबले बहुत छोटा था। ही। मैं भी क्या करती बाकीलाल, मुझे तो तुम्हारे सिर की फिक्र थी, कहीं गलती से गमला तुम्हारे सिर से न टकरा जाए। राज दरबार में आप पहुंचे विक्रम सिंह और बाकीलाल। आपके जाने के बाद मैंने यह आसन किसी को भी छूने नहीं दिया महाराज, और आपकी वो टूटी चप्पलें मैंने इस पर रख दी आपके प्रतीक के रूप में, जिन्हें पहली बार पहनने पर आप फिसलकर गिर गए थे और आपकी नाक की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारे जैसी रानी पाकर मैं धन्य हो गया महारानी। और मुझे एक ही अफसोस है कि महारानी जी जैसी 2 4 रानियां और क्यों नहीं हुई आपकी। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। लेकिन यह क्या? चप्पलें हटाकर आसन ग्रहण करते विक्रम सिंह को होने लगी जबरदस्त खुजली। अरे महाराज, क्या हुआ? खुजली वाले कुत्ते की तरह उछल उछल क्यों रहे हैं? बाकलाल, सिंहासन पर बैठते खुजली होने लगी। पर उछलना तो सिंहासन को चाहिए, मेरा मतलब महाराज, मुझे लगता है कि आप पिछले 2 वर्षों से नहाए नहीं है, तभी खुजली हो रही है। और कितनी बदबू भी आ रही है। खुजली तो होगी, मैंने सिंहासन में पिस्सू डाल दिए थे। ही। इधर जैसे बाकीलाल ने आसन ग्रहण किया। बाकीलाल, तुम्हें भी खुजली शुरू होगी। यह तो छूत का रोग है महाराज। चलो बाकीलाल, पहले स्नानागार में चलकर स्नान कर लेते हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी। मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ। फिर स्नानागार में। महाराज जल्दी कीजिए, वरना मुझे उबकाई आ जाएगी। बाकीलाल, हम दोनों एक साथ नहाएंगे। जी हाँ महाराज, और नाड़े को ऊपर कर लीजिए, कहीं पाँव में टक्कर खींच गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो शुक्र है स्नानागार में ताज़ा पानी भर रहा है, वरना मैं तो सोच रहा था मुझ के यहाँ से जाने के बाद पानी भी नहीं बदला गया होगा और हमें कीचड़ में ही नहाना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देखा, आखिर वही हुआ ना, उलझ गया ना पाँव नाड़े में। छपाक। ओह। किटकिट। बू। बाकलाल, ये तो बड़ा ठंडा पानी है। बू। अरे ये क्या महाराज, आप तो बाहर आ रहे हैं, लोगों को आंखें तो बंद करने दो। बू। किटकिट। अब आप बाहर आ जाइए महाराज। क्षमा करें महाराज,
आपने कहा था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजी आ जाएगी, इसलिए मैंने पानी में 10 सिलियां बर्फ की डलवा दी थी। बाकीलाल, मुंह तो तुम भी धो लो। शुक्र मैं बर्फ से ठंडे पानी में नहाने से बच गया, ही। फिर स्नानागार से बाहर निकलने के बाद विक्रम सिंह ने आदेश दिया, महामंत्री जी, प्रजा का हालचाल जानने के लिए अब हम एक जुलूस के रूप में नगर की गश्त पर चलेंगे। ऐसा ऐलान नगर भर में करवा दो। क्यों बाकीलाल, कैसा विचार है? अति उत्तम महाराज, आपका जुलूस तो मुंह काला करके निकलना ही चाहिए। मैं तुरंत ही गधे की व्यवस्था किए देता हूँ, और मैं अपनी व्यवस्था अलग से करता हूँ। श्रृंगार कक्ष, आओ बाकीलाल, हम इकट्ठे ही तैयार होंगे। फिर जैसे बाकी और विक्रम सिंह तैयार हो गए। बाकीलाल, मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे उबले आलू के ऊपर ताज रख दिया हो, ही। मगर महारानी, ये तुमने टिक्का लगाया है या टिकमगढ़ कोयले की खान की कालिख? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ही। किसी की नजर न लगे महाराज को, इसलिए मैंने काला टिक्का लगाया है। उनकी तैयारी के साथ ही तैयार था भोजन। वह फलों को देखकर मेरी भूख भड़क गई है। जय रानी की, जय राजा की। कड़ाक। थू थू। अरे बाकलाल, ये क्या किया? ये तो मिट्टी के बने सजावटी फूल हैं, फल हैं, ही। बाकलाल, लगता है मेरे बदले तुम्हारी आंखों में विकार आ गया है। असली कीड़ा लगे फल ये रे। खाओ बाकीलाल, शर्मावनी, तुम्हारा ही महल है, ही। इधर नगर में मुनादी की जा रही थी। विशालगढ़ के वासियों को सूचित किया जाता है कि थोड़ी देर बाद राजा विक्रम सिंह की सवारी निकलेगी। अगर किसी ने बात जागने की भी हिम्मत की तो मेरा मतलब है, नहा धोकर सवारी का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। महाराज की सवारी निकलने वाली है। सवारी पर तो खूब मुद्राएं लुटाई जाती है। मैं अपने बच्चों को बुला लाऊं। पूरे नगर में मुनादी की जा रही थी। ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है। ऐलान हो गया, सुन लिया? अच्छा, तो हम चलते हैं, ही। डम डमाडम डम। विशालगढ़ के निवासियों में चीख चीख कर अपना गला तो फाड़ने से रहा। नगाड़े की आवाज में सुन सको तो सुन लो। ऐलान ये है कि राजा की सवारी निकलने वाली है। मर्जी हो तो देखने आ जाना, नहीं तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। मुझे तो पूरी तनख्वाह मिल ही जाती है। पूरे सज धज के साथ तैयार था जुलूस। महामंत्री, जुलूस कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, यह निश्चित कर लिया ने? जी हाँ महाराज, जहाँ जहाँ पत्थर पड़ने की पूरी संभावना है। मेरा मतलब, महाराज की नगर से होकर सबसे पहले जुलूस जाएगा राजगुरु के निवास पर, क्योंकि महाराज आपके लौट आने तक राजगुरु ने अन्न जल ग्रहण न करने की सौगंध खाई है, और राज खर्च से बने फलों के बाग की कुटिया में वे तपस्या कर रहे हैं। ओह, तो क्या वे अभी तक मरे नहीं? ठीक है, हाथी पर सवार होकर हम पहले राजगुरु निवासी चलेंगे। आओ बाकीलाल। बेचारा हाथी। लेकिन ये क्या? अरे हाथी को क्या हो गया? उई माँ, हाथी पर हाथी बैठा दिया, आप पूछते क्या हुआ? गुर्र। अरे भाई, जोर से बोलो, जय मोटे की। महाराज, लगता हाथी पर वजन बहुत अधिक हो गया है। बाकलाल, तुम हाथी से उतरकर इस रथ पर आ जाओ। जब तक ये मोटा मेरी पीठ से नहीं उतरेगा, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। आखिर मैं भी एक हाथी हूँ, गुर्र। बाकलाल, तुम थोड़ा कम खाया करो। अब देखो, तुम्हारे वजन से हाथी आगे नहीं बढ़ रहा। तुझे भी देख लूंगा मुच्छड़। फिर एक एक करके नीचे उतरे महारानी व उनका पुत्र भी। मगर हाथी टच से मस भी न हुआ। तब बाकीलाल के कहने पर वहां लाई गई हथनी, जिसे देखते उठकर खड़ा हो गया हाथी। और ये तो कल्लो को ले आई। अब तो इज्जत का सवाल है। मुझे इस मोटे को लाद कर चलना ही होगा, वरना कल्लो श्याम को राज उद्यान में मिलने नहीं आएगी। वाह बाकीलाल, तुम्हारी योजना कारगर सिद्ध हुई। हाथी अब चलने के लिए तैयार है। माता श्री, मैं भी हाथी पर बैठूंगा। जिद नहीं करते राजकुमार, महल वापस लौटकर अपने पिताश्री की सवारी कर लेना। मगर मैं पिताजी को गन्ना कैसे खिलाऊंगा? उनके सूंड तो होगी नहीं। एक सूंड की तो कमी है मोटे में, ही। इस प्रकार रवाना हुआ जुलूस। भाई, जोर से बोलो, महाराज विक्रम सिंह बाकेलाल जिंदाबाद, चिंगाड़। ओह, मेरा नाम पुकारे जाती है हाथी चिंगाड़ पड़ा, और किसी ने मुझे जिंदाबाद नहीं कहा। इस हाथी को भी देख लूंगा। नगर से गुजरी राजा की सवारी। लेकिन अरे, यहाँ हमारे स्वागत के लिए केवल यहीं एक बुढ़िया खड़ी है। अरे कोई रोको इसे, वरना ये हाथी के तले आ जाएगी। कहाँ है महाराज? आह, मुझ बुढ़िया की तो आंखें भी रो रो कर अंधी हो गई है। यह वही जगह जहाँ मैंने सबसे जोर का नगाड़ा बजाकर मुनादी की थी।
हे माता, तुम्हें जो कुछ कहना कहो, मैं ही हूँ राजा विक्रम सिंह, ही। अरे नास पिटे, जरा उतर तो नीचे मुए। एक बार पहले भी तूने मुझे माता कहा था और मुझसे वादा किया था कि असली अपनी पांच पांच बहनों यानी मेरी पुत्री के विवाह का सारा खर्चा तू उठाएगा। पर तेरा सत्यानाश हो जाए मोटे। वादा करके कहाँ गायब हो गया था तू? तुझे कीड़े पड़े, खर्चे के कारण मेरी पुत्री का विवाह न हो सका और वो पांच लकड़हारे भाइयों के साथ घर से भाग गई। बू। अरे रोती क्यों हो? मेरी सूंड से होकर ऊपर चढ़ जा और पीठ मोटे को गुर्र। तैस में आगे रानी सोनलता लता भी। क्यों अरे बुढ़िया, मेरे मोटे ने क्या तेरी पुत्रियों को बयाने का ठेका लिया था? महामंत्री जी, इसे फौरन हाथी के पांव तले कुचलवा दो। ये अपने आप को समझती क्या है? राजा से राजा से राजा से बात करने की राजा से बात करने की तमीज भी नहीं है इसे। वैसे तो यही तमीज है इस मोटे से बात करने की, ही। कम वक्त, हाथी पर न चढ़ाओ बैठा होता तो आज जरूर इस बुढ़िया के हाथों पिटता मुच्छड़। अरे बाप रे भागो, मेरी पुत्री का विवाह तो राजा ने पहले ही कर दिया था। मैं तो अपने मोटे राजा को ठगने की सोच कर आई थी। पकड़ो बुढ़िया को। चल छोड़ जाने दे। नहीं, मैं तो पकड़ूंगा, फिर छोड़ दूंगा, ही। सवारी आगे बढ़ी और तभी राजा विक्रम सिंह, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजा विक्रम सिंह, हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो। ये मुझे शर्म करने को क्यों कह रहे हैं? मैंने वस्त्र धारण तो कर रखे हैं। महाराज जी, मेरे विचार में रथ को तुरंत महल वापस ले चलना चाहिए। महाराज पिटने के लिए, मेरा मतलब इस समस्या के हल के लिए यहाँ मौजूद हैं ही। तभी, ओ ये पत्थर किसने मारा? तड़ाक। मैंने। कर ले क्या करेगा, ही। मैं तो राजा की सवारी पर पत्थर जरूर फेंकता हूँ। हमें न्याय चाहिए महाराज। महाराज, आपके जाने के बाद राज्य में घोर अव्यवस्था फैल गई है। अनाज की उचित दर दुकानों से अनाज गायब करके उसकी कालाबाजारी की जा रही है। क्या? सेनापति मरखब, ये हम क्या सुन रहे हैं? मत सुनिए महाराज, क्योंकि यह सब मेरे ही आदेश के कारण हो रहा है। मेरा मतलब महाराज की, आपके जाने के बाद चूहे तक भी मेरी नहीं सुनते थे और गोदामों में रखा सारा अनाज चट कर जाते थे। इसलिए मैंने सोचा था कि विशालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा करके जब मैं राजा बन जाऊंगा तो सबको ठीक कर दूंगा। फिर? ठीक, आप सब तुरंत उचित दर दुकानों पर जाकर पंक्ति लगाए। हम महल पहुंचकर अनाज गोदामों में भिजवाते हैं। और मैं चूहे, ही। भीड़ राजा विक्रम सिंह की जय जयकार करती लौट गई। इसी बात पर जोर से बोलो, जय खड़ूस की, जय मोटे की, जय खोटे की, जय मुच्छड़ की, जय विक्रम की। और फिर आगे बढ़ा जुलूस। अरे मगर मन उस मुच्छड़ को पत्थर तो पड़े ही नहीं। ठहरो भाई, रुक जाओ। ये तो अच्छी बात नहीं है, एक आध आंख तो फोड़ते जाओ। मेरी कल्लो बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, ही। हाय मैं मर जावा। निगोड़ा कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अपने घरों की छतों से नागरिक राजा की सवारी पर बरसाने लगे फूल, मगर मैं रानी मक्खी आदेश देती हूँ, जो सबसे ज्यादा पतला लगे उसे डंक मारना। बिन। उफ, ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? बाकीलाल, केवल उन कुछ फूलों में ही मक्खियां भरी हैं जो तुम पर और महाराज पर फेंके जा रहे हैं, ही। और जिसे जिसे बरसा रहे हैं मेरे आदमी। हाँ, ये रे दो मानव, इन्हें डंक मारना, ही। आई काटा, डंक डंक। ई मधुमक्खी। बाकीलाल चाचा, हिलना नहीं। एक मक्खी अभी भी आपकी नाक पर बैठी है, अभी तलवार से काटता हूँ। क्या हुआ महारानी? कुछ नहीं महाराज, बस जरा कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया था। वह। मधुमक्खी के कांटे का भी रानी पर कोई असर नहीं हुआ। अरे मगर रानी क्यों नहीं सूझी? रानी मक्खी महारानी की मधुमक्खी से ने नहीं, मधुमक्खी ने सिर्फ पप्पी ली है, मगर एक को तो हमने सुझाई दिया है। बाकीलाल, मधुमक्खी ने तुम्हें भी तो काटा होगा, ही। आप तो जानते हैं महाराज की बाकीलाल को दर्द नहीं होता। बू। दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है, मगर महारानी महारानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? बू। और अगर ऐसे मैं दर्द से चिल्लाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और रानी की बहादुरी की प्रशंसा करेंगे। तभी तो हम तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी की कदर करते हैं बाकीलाल। अबे ओ, मेरा मतलब महाराज, राजकुमार निवास आ गया है। अब तुम, मेरा मतलब आप कुछ देर के लिए नीचे उतराएं। तब तक मैं इंडोले में चींटियां छोड़ने का इंतजाम करता हूँ।
तब तक मैं इंडोले में चींटियां छोड़ने का इंतजाम करता हूँ। चलो, थोड़ा मैं भी कल्लों से नैन मटक्का कर लूंगा। इधर राजगुरु भूखाचार्य के निवास में। अजी, मैंने कहा सुनते हो, काम मर गए। ओह, मेरी अर्धांगिनी कोप माया मेरे भोजन के ठीक समय पर आ गई। आ जाओ भाग्यवान, आ जाओ। अरे मगर ये क्या, भोजन कहाँ है? पिछली मार भूल गई जब भोजन लाने में देरी हुई थी। अजी, मैंने कहा भोजन को मारो तीर। महाराज विक्रम सिंह लौट आए हैं और कुछ ही क्षणों में वे आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। क्या? वो मोटा बक्कू लौट आया? यह तो अनर्थ हो गया। मैं तो सोच रहा था कि महाराज अब नहीं लौटेंगे और मेरी त्याग भावना से प्रभावित होकर राजा की प्रजा एक दिन मुझे अपना राजा घोषित कर देगी। अरे भैया, खड़ी खड़ी मेरे थोबड़े को क्या नहीं आ रही है? जल्दी से जा और चिड़िया का घोंसला लाकर मेरे सिर पर रख दे। अभी लाई जी। और फिर, अरे महाराज, आप प्रणाम महाराज। प्रणाम। राजगुरु कहाँ हैं? हम तुरंत उनके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज का थोपड़ा देखकर आखिर राजगुरु का प्रण टूट जा सकेगा। आह, दर्द के मारे मेरी अभी भी जान निकली जा रही है। मगर रानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? कोप माया उन्हें लेकर पहुंची राजगुरु के समक्ष। ची ची, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूँ? ची ची ही उफ। ओ, राजगुरु के सिर पर तो चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। विचार तो चींटियों की बाम्बी का था महाराज, मगर चींटियां द्वारा काटे जाने के डर से फिर हमने घोंसला ही तय किया। मेरा मतलब महाराज की राजगुरु का सख्त आदेश था कि उनकी तपस्या को महाराज के अलावा कोई दूसरा भंग न करे। राजगुरु की तपस्या टूटने के बाद वे आप ही के हाथों से फल का सेवन कर अपना व्रत तोड़ेंगे। आह, राजगुरु, आपको इतना कठोर व्रत लेने की क्या आवश्यकता थी? देखिए कितने दुर्बल हो गए हैं आप। जी हाँ महाराज, आपसे भी ज्यादा। और यहाँ तो यह भी पता नहीं चल रहा है कि दाढ़ी कौन सी है और झाड़ी कौन सी। नेत्र खोलिए राजगुरु, देखिए हम लौट आए हैं। सुनो जी, अब नेत्र खोल दो, क्योंकि चिड़िया का जो घोंसला मैंने आपके सिर पर रखा था उसमें मुझे कान खुजरा जाता दिखाई दिया है। क्या? दूसरे पल, महाराज आप लौट आए, मेरी तपस्या असफल मतलब सफल हो गई। जल्दी से कुछ खाने को दे दो, पहले मैं ये घोंसला उतार दूं। फल लाओ। ची ची, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो हलवा पूरी खा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? वह मिट्टी वाले सजावटी फल, उफ। विक्रम सिंह के हाथों फलाहार के बाद राजगुरु ने अपना व्रत तोड़ा। राजगुरु की जय। चबड़ चबड़। मगर महाराज, वो बाकीलाल दिखाई नहीं पड़ रहा। चबड़ चबड़। मैं यहीं तो खड़ा हूँ, आंखों के अंधे। मेरा मतलब राजगुरु। इस बाकीलाल, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वहीं सीखड़ी के सीखड़ी ही रहे। तुमसे तो अच्छा झाड़ू का तिनका जो पड़ा हुआ दिख तो जाता है। ही, लो फल खाओ। ही। तुझे भी देख लूंगा राजगुरु के बच्चे। तत्पश्चात जैसे वे सब देवता के दर्शन के लिए अपने कुल मंदिर में पहुंचे। बोल गई ने रानी, पहले तो नाक रगड़कर मन्नत मांगी थी कि जब तेरा पति और बाकीलाल लौट आएगा तो तू मुझे काला गुलाब अर्पित करेगी। कुल देवता की आकाशवाणी। रानी सोमलता, तुझे मगरमच्छों वाली नदी से मगरमच्छों को मारे बिना 5 वर्षों में एक बार खिलने वाला काला गुलाब लाकर अपने पति के हाथों मुझ पर अर्पित करना होगा। अन्यथा तेरे पति और बाकीलाल में से कोई भी मर सकता है। मैं ऐसा ही करूंगी देवता। मैं भी मर सकता हूँ। ही। देवता की आड़ लेकर मैंने यह भविष्यवाणी इसलिए की है ताकि कम से कम महाराज की आधी ताकत बाकीलाल का काम मगरमच्छ वाली नदी में तमाम हो सके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस कार्य के लिए महाराज सिर्फ बाकीलाल को ही भेजेंगे। ही। मगर यह कार्य बेहद कठिन है, क्योंकि नदी के मगरमच्छों को मारे बिना वह फूल प्राप्त करना संभव है। मगर सेनापति मरकप, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे बप्पू कहते हैं महाराज। इससे मेरी आवाज बिल्कुल देवता की आकाशवाणी जैसी लग रही थी ने। हाँ, लग तो रही थी सेनापति मरकप। बाकीलाल के रहते कुछ भी संभव नहीं। बाकीलाल वह फूल लाएगा। जी हाँ महाराज। फिर चल पड़ा बाकीलाल काला गुलाब लाने। चल बेटा बाकीलाल, फूल तो अब तुझे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल तेरी जिंदगी और मौत का भी है। चलो, बाकीलाल नाम का यह कांटा तो साफ हुआ। दूर कहीं। राक्षसों के पान देवता, मेरी इच्छा पूरी करो। देखो वत्स पान दूध,
तुमने मुझे आहुति में पान पर पान खिलाकर तपस्या करके बुलाया है। हालांकि पान में सुपारी तुमने कम डाली थी और चूना ज्यादा लगाया था, मगर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, मगर पहले पान तो खिला। ओ यह लीजिए पान देवता। तो सुनो वत्स पानदूत, जब तक तुम 10 वर्षों में खिलने वाले पेंदे का फूल हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम समस्त मानव जाति तो क्या, चूहा जाति पर भी विजय नहीं पा सकते। ओ पेंदे का फूल, धन्यवाद पान देवता, अब मैं जाता हूँ वह फूल लेने। ही मगर बस फूल का पता तो ले लो। ओ हाँ, अच्छा बात जो आपने याद दिला दिया। पान देवता, वह फूल मुझे कहाँ मिलेगा? मगर पहले पान तो खिला, गुलकंद ज्यादा डालियो। ठीक है पान देवता। और फिर पान देवता से पेंदे के फूल का पता लेकर पानदूत चल पड़ा फूल लाने। मगर एक एक बात का ध्यान रखना वत्स पानदूत, अब पेंदे का फूल प्राप्त करने के से पहले तुम्हारा किसी मानव से आमना सामना न हो, अन्यथा वही मानव तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। कत्था ज्यादा कर दिया ने। इधर बाकीलाल भी घोड़ा दौड़ाई जा रहा था काला गुलाब लाने को। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, और अब यह बात मैं वहीं पहुंचकर सोचूंगा कि मगरमच्छों को मारे बिना मैं काला गुलाब कैसे हासिल करूंगा। मैं तो रानी स्वर्णलता का घोड़ा हूँ। मुझे तो तभी मजा आता है जब रानी जी मेरी पीठ पर बैठती है। हिन हिन। तभी सहसा एक जोरदार चीख की आवाज सुनकर चौंक पड़ा बाकीलाल। कोई है, बचाओ! हिन हिन। ओह, किसी सुंदर युवती की चीख की आवाज। जरूर कोई जंगली जानवर या राक्षस उसके पीछे पड़ा होगा। मैं घोड़े को यहाँ से भगाने के लिए ऐड लगाऊं। आए किसी सुंदर घोड़ी के चीखने की आवाज। जरूर कोई दुष्ट उसके पीछे पड़ा है। हिन हिन। अरे मगर ये गधा तो मुझे तेज दौड़ाने के लिए ऐड लगा रहा है। चल बे पीछे हो। तू सुंदरी की जान बचा या न बचा, पर मैं तो घोड़ी की जान जरूर बचाऊंगा। हिन हिन। अरे उधर कहाँ जा रहा है? उधर से तो चीख की आवाज आई थी। ये घोड़ा जरूर पागल हो गया। अरे रुक। सामने था एक विहंगम दृश्य। आह, कांच जैसी पारदर्शक व कितनी सुंदरी घोड़ी। हिन हिन। आह बचाओ! वही है क्या, कांच जैसी पारदर्शक सुंदर युवतियां ये जंगल में कहाँ से आ गई? हिन हिन। बचाओ! वह राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है। और राक्षस मर गया बेटा बाकीलाल। बचाओ! वह राक्षस पांडु तुम्हारे पीछे पड़ गया है। वह कम से कम एक कंची को तो मैं अपने लिए पकड़कर बांध ही लूं। पेंदे का फूल लेकर लौटूंगा तो उसी से विवाह करूंगा। लेकिन ये क्या, वो ये मानव कहाँ से आ गया? पान देवता ने कहा था कि पेंदे का फूल हासिल करने से पहले मैं किसी मानव के सामने न पड़ूं, मगर ये तो सामने पड़ ही गया। बाकी बेटा अब गया तू। इन इन। आ बढ़, आगे बताऊं तुझे। जो हो गया सो हो गया, मगर अब मुझे जल्दी से यहाँ से खिसक लेना चाहिए। इन इन। क्या बाका घोड़ा है? देखा मुझसे डरकर कैसे भागा। इन इन। आए राक्षस को क्या हुआ? ये तो डरकर भाग गया। और अब अकड़ गई बाकीलाल की गर्दन। देखा कैसे दुम दबाकर भागा। अरे बाकीलाल के सामने तो देवता तक नहीं टिक सके। ये तो एक तुच्छ राक्षस है। वाह, अब मान है बाकीलाल जी। राक्षस मुझे देखकर भागा है, और ये समझ रहा कि इसे देखकर भागा है। गुर्र। आप ठीक समय पर हमारी रक्षा करने को यहाँ नहीं पहुंच जाते तो न जाने वह राक्षस हमारे साथ क्या सलूक करता। मैं तो आपकी चीख सुनते भाग आया। मगर आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कांच देश की राजकुमारी कंचन काया हूँ। अपनी सखियों के साथ पृथ्वी पर आकर खो खो, लंगड़ी टांग और पकड़म पकड़ाई खेलने का मुझे बहुत शौक है। मगर आज इस दुष्ट राक्षस की निगाहें हम पर पड़ गई। मुझे पृथ्वी पर खेले जाने वाले खेल बहुत पसंद है। वैसे आप कौन सा खेल खेलते हैं यहाँ? मुझे तो गुल्ली डंडा खेलने के सिवाय कुछ आता ही नहीं। मुझे तो आइस पाइस अच्छी लगती है। हिन हिन। मैं ऊंची कूद खेलता हूँ। हिन हिन। बाकलाल जी, आपने राक्षस पानदूत से हमारी जान बचाई। इसके बदले में हम आपको देते हैं एक मंत्र, जिसे बोलने के बाद जल में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर इस मंत्र का प्रयोग जीवन में आप केवल एक बार ही कर पाएंगे। जल में? ओह, जल्दी से मंत्र बताओ। वह मंत्र इना मिना डिका डिका डे डाई डामनिका मका नाका चिका पिका रोला डिका रम पम पोज उड़ली उड़ली। इस मंत्र को एक बार जल में प्रवेश से पुरो और एक बार जल से निकासी के पुरुष जरूर बोलना बाकीलाल जी। अच्छा बम जाती हैं, भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हारे साथ एक बार गिल्ली डंडा खेलने जरूर आएंगे। जाती हूँ मैं। हिन हिन।
जल्दी है क्या हिनिन, सूरा के दिल मेरा घोड़िया चली हिनिन। चल पड़ा बाकीलाल भी, चल बेटा बाकीलाल, राह मिल गई काला गुलाब लाने की। इना मिना रिका डिका डे, डाय डामनिका मकानिका, उड़ली उड़ली, याद हो गया मंत्र ही। और फिर उफ, कैसे खतरनाक मगरमच्छों से भरी है ये झील, और वह खिला हुआ है काला गुलाब। बाकीलाल मंत्र पढ़कर जल में प्रवेश कर गया। अरे वाह, मंत्र बोलने के बाद तो इन मगरमच्छों को मेरी जल में मौजूदगी का आभास ही नहीं हो रहा है। बाकीलाल आसानी से काले गुलाब तक पहुंच गया, और काला गुलाब तो मैंने तोड़ लिया। अब वापस जाने के लिए मंत्र बोलूं, मगर अरे आह बिन। दर्द से चीखते हुए बाकी ने जो इस बार मंत्र बोला तो इना मिना रिका डिका डे डाय अमानिका मक्का भुट्टा गेहूं बाजरा वो इडली डोसी बड़ा वो वो। मुझे लगता है मैं गलत मंत्र पढ़ गया हूँ। भागो, क्योंकि सारे मगरमच्छ मेरी तरफ आ रहे हैं। अरे ये मानव झील में घुसा कब, वो देर दोष की तिक्का बोटी। मगरमच्छों से बचना संभव था, लेकिन घबराहट में बाकीलाल को आखिर ठीक मंत्र याद आ ही गया, और ओह जान बची। मगरमच्छ रुक गए। हफ हफ। कहाँ गया वो मानव, बेवकूफ बना गया हमें। फिर उसने वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुका बाकीलाल। तेज गति से दौड़ने के कारण अंग अंग टूटने लगाए। कपड़े सूखने डालकर जरा कमर सीधी कर लूं। इस फूल को भी इधर ही रख देता हूँ। इसे यहाँ से कौन ले जाएगा। लेटे ही बाकी की आंखें नींद से लड़ गई, जबकि इधर पेंदे का फूल ले दौड़ा आ रहा था पानदूत। जल्दी जाकर देखूं, शायद वो कंची अभी भी वहां पर हो। अब तो मुझे किसी मानव का भी डर नहीं है। अचानक आह गिरा। ओह मेरा फूल, लगता है मैं जितनी जल्दी कर रहा हूँ उतनी देर हो रही है। जल्दी उठा बाकीलाल भी, और अरे फूल यहाँ कैसे पहुंच गया। मेरे खराटों से उड़कर पहुंच गया होगा। बाकीलाल ने घोड़ा पुनः दौड़ा दिया कुल देवता के मंदिर की ओर। चलूं, अब ये फूल मोटे को दूं ताकि वो इस देवता को अर्पित कर सके, और मेरे सिर पर मंडराता मौत के खतरे का साया टल सके। सहसा ठिठक गया बाकीलाल। अरे ये क्या है, ये तो वही राक्षस बैठा है। पान देवता, मैं पेंदे का फूल ले आया हूँ, अब मुझे क्या करना होगा। पहले पान तो खिला और देख, अब कत्था ज्यादा मत लगाइयो। पेंदे के इस फूल की यही यही विशेषता है कि इसके धारक और धारक की सेना की शक्ति 6 गुना बढ़ जाती है। अब तुम मानव जाति पर विजय पा सकते हो। हा हा हा। सबसे पहले मैं करूंगा विशालगढ़ पर हमला। मगर पान देवता, मैंने राह में मगरमच्छों से भरी झील में भी ऐसा ही एक फूल और देखा था। बताता हूँ, पहले पान तो खिला। वह फूल दरअसल काला गुलाब है। काला गुलाब के धारक और उसकी सेना की शक्ति तब बिल्कुल खत्म हो जाती है जब कोई उसे अपने कुर्ते में टांग ले। चल अब एक पान और दे, फिर मैं चलता हूँ दूसरे भक्तों के पास। एक तू ही थोड़े है मेरा भगत। इधर ये सब सुनते हुए बाकीलाल की शैतान खोपड़ी में शैतान कथक नृत्य करने लगी। वो याहू, वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। ये फूल मैं किसी तरह विक्रम सिंह के कुर्ते में टंगवा दूंगा, और जब पानदूत विशालगढ़ पर आक्रमण करेगा तो ही। बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा कुल देवता के मंदिर में। अरे तुम तो लौट आए बाकीलाल, तुम्हें मगरमच्छ ने नहीं खाया। मगरमच्छ को मगरमच्छ क्या खाएगा ही। ये रहा काला गुलाब। वाह बाकीलाल, काला गुलाब ले आया। किंतु महाराज, जब मैं यह फूल तोड़ रहा था तो मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि अगर यह फूल महाराज अपने कुर्ते में टांग ले तो उनकी व उनकी सेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है बाकीलाल, एक बार देवता को अर्पित करने के बाद इसे मैं अपने कुर्ते में टांग लूंगा। और फूल अपने कुर्ते में टांगने के बाद विक्रम सिंह अभी महल के निकट ही पहुंचे थे कि हा, ए तुच्छ मानवो, पानदूत आ गया, अपना राज्य मेरे हवाले कर दो। अरे बाप रे, राक्षस पानदूत और उसकी सेना, ये तो बड़ी जल्दी आ गया सेना लेकर। मुझे तो भागने का अवसर ही नहीं मिला। विक्रम सिंह ने सेनापति मरकप को आदेश दिया, सेनापति, अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करो। सैनिकों, मरने के लिए मेरा मतलब मारने के लिए आगे बढ़ो। पानदूत और विक्रम सिंह के सैनिकों में छिड़ गया युद्ध। ओह मैं मरा। अरे वार करने के लिए उठाई मेरी तलवार की आवाज से ही गिर गया ये तो। अरे मेरी एक पूंछ से उठ गया ये तो।
हाय मरा, ये क्या हो रहा अबू? मेरे सैनिक इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? अब तो विक्रम सिंह को भी जोश आ गया। बाकलाल, यह सब तुम्हारे लायक काला गुलाब के फूल का चमत्कार है। हा हा, चल उठ जा पांडुत। आह, फूट गई मेरी किस्मत। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? लगता है फूल बदल गए हैं, मगर कैसे? बूह। विक्रम सिंह और उसकी सेना ने मिलकर राक्षसों की पूरी सेना को तिनके की तरह फूके मारकर उड़ा दिया। हा हा हा, ये हमारा राज्य छीनने आए थे। तभी फूल मुरझाकर झड़ गया, लेकिन मेरे प्यारे बाकीलाल, आग गले लग जा। ही, मुच्छड़ मर जा। और इस प्रकार महल से शुरू हुआ जुलूस महल पर ही पहुंचकर समाप्त हुआ। महाराज की जय। पता नहीं मेरी फूटी किस्मत कब चमकेगी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।